friends, welcome back to my channel Topper Reveal. Today our topic is Science Chapter 1 Nutrition in Plant. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो हाउ टू न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो जैसा आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा होगा कि जो हमारे कंपोनेंट ऑफ प्लांट है उसके अंदर आपने कंपोनेंट ऑफ फूड है उसके अंदर न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब पढ़े होंगे इन सब के टॉपिक. तो आज हमारे जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट हल्का हल्का उससे अटैच है. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो अब हम मोड्स पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स के. न्यूट्रिशन प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. जो एक प्लांट होता है वो अकेला ही ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने अंदर खुद ही खाना प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. किसके ज़रिए? वाटर के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए एंड मिनरल्स के ज़रिए. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स ये हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. ये जो सराउंडिंग है उसकी मीनिंग होता है वातावरण. नोट डाउन कर लीजिए. द न्यूट्रिशन अनएबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. जो न्यूट्रिशन होता है वो अनएबल होता है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बिल्ड करने में. टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट. किस ग्रो यानी कि बढ़ाना, रिपेयर यानी कि सही करना, डैमेज यानी कि ख़राब पार्ट्स को. ऑफ देयर बॉडी किसके अंदर? हमारे बॉडीज़ के अंदर. और जो ये क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. प्रोवाइड करता है हमारे अंदर एनर्जी किसके लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए. जैसे कि लाइफ प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहे जिससे. अब न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा एक मोड होता है टेकिंग फूड यानी कि फूड लेना. किसके ज़रिए? इट अनस्टिलेशंस बाय द बॉडी. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैन सेल्फ. और यही मोड होता है ये मोड होता है एक जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. किसके ज़रिए? सिंपल सब्सटेंस. इसके ऑटोट्रोफिस. इससे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिस. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफिस का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, न्यूट्रिशन. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिस. और इसी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिस. एनिमल द एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फॉर फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट. एनिमल होता है और अलग दूसरे ह्यूमन बींग्स हो गए जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो सब किसके ज़रिए अपना खाना रेडी करते हैं? प्लांट्स के ज़रिए. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफिस. और हम इसे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफिस. हेट्रोस का मतलब होता है अदर और ट्रोफिस का मतलब ऊपर लिखा है ऑटोट्रोफिस की डेफिनेशन में. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फूड फैक्ट्रीज़ के बारे में जो कहाँ पे लोकेटेड. फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहाँ पे लोकेटेड है. वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ आ प्लांट्स और ओनली इन कंटेन पार्ट्स. जो फूड होता है वो मेड करता है, बनाता है ऑल पार्ट्स से प्लांट के और ओनली कंटेन पार्ट्स. और वो सिर्फ उसी के पार्ट्स को
कंटेन करता है, लेता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फॉर द सराउंडिंग। अब जो प्लांट्स होता है वो कैसे रॉ मटेरियल सराउंडिंग के अंदर से ऑब्टेन करता है, उगाता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। तो अब हाँ, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड फैक्ट्री को, किसके, प्लांट्स की। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे फूड मेकिंग करता है, किस प्लांट्स के प्रोसेस से, प्लांट के प्रोसेस से। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स क्या होते हैं, फूड फैक्ट्री किसके, प्लांट्स की। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑक्योर्स इन लीव्स। सिंथेसिस होते हैं वो प्लांट्स के, फूड्स इन प्लांट्स के वो क्या किस में होते हैं, लीव्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। तो जो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो किसके अंदर पहुंचते हैं, वाटर की, एयर, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन दी सॉइल। वाटर और मिनरल जो होते हैं वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर प्रस्तुत होते हैं, सॉइल के अंदर। आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, और ये एब्जॉर्व करता है रूट्स के जरिए। एब्जॉर्व यानी कि सोखता है रूट्स के जरिए। तो हम अब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द tiny pores present on the सरफेस ऑफ द लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर को टेक करता है, एयर को लेता है, किसके ज़रिए, पोर्स के ज़रिए, छोटे छोटे पोर्स के ज़रिए, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स के सरफेस, यानी कि लीव्स की सरफेस के ज़रिए। अब ये सरफेस क्या होता है बताते हैं। ये देखिए, ये जैसे कि अपना लीव्स है, अब इसका जो ये ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग, इसे ही हम कहते हैं सरफेस। ठीक है, और ये सरफेस किसका होता है, लीव्स का। तो ये मत समझना कि किसका, मैंने इधर आपको इसलिए ड्राइंग करके भी बताई है, होते हैं लीव्स के सरफेस। लीव्स के सरफेस। तो राइटिंग इसलिए आपको नहीं भी समझ आ सकती है क्योंकि ये मैं हाथ से लिख रही हूँ, पेन से नहीं लिख रही। ये किसके सरफेस होते हैं, लीव्स की। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, मिनट। These pores are surrounded by guard cells। और ये किसके अंदर रहता है, गार्ड सेल्स के अंदर। तो ये रहा आपका गार्ड सेल्स। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको समझा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी, इनको हम कहते हैं, एक मिनट, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न, और इसके ये जो डॉट डॉट होते हैं ना, ये देखो, ये वाली पेंसिल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ये जो इसके डॉट डॉट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं,
टैनी पोर्सेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं टैनी पोर्सेस। ठीक है, तो ये आगे का टॉपिक ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर दिखाया था। तो इसी पोर्सेस को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो इधर आगे यहाँ पे आ गया है कि इसको स्टोमेटा कहते हैं। ये आप फिगर 1.3 में 1.2 में देख सकते हैं। ये रहा 1.2 फिगर, ये देखिए, ये है आपका अपना स्टोमेटा। ये जो ये एक इसके बीच और इसके बीच जो गैपिंग है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये रहा स्टोमा। तो अब इधर डायग्राम्स आप देख लीजिएगा। अब आगे इधर हमारा है water animals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। जो वाटर मिनरल है वो किसके ट्रांसपोर्टेड है, लीव्स के, बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स। और ये वाइसल्स हैं किसके, पाइप्स के, जो रन पाइप्स के, जो किसके ज़रिए रन करता है, रूट्स के ज़रिए। किसके ज़रिए, तो अपना ये जो रूट है उसके ज़रिए, थ्रू आउट द रूट। ठीक है, एक मिनट, इधर हमें क्लियर तो नहीं दिख रहा। They form a continuous part of pieces for the nutrition, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए इधर जो लिखा हुआ है पार्ट ऑफ और पीसेस, ये नाम है एक, ठीक है, फॉर द न्यूट्रिशन। किसका, न्यूट्रिशन का। एक मिनट इसे रेस कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। फॉर द न्यूट्रिशन टू रिच द लीव्स, किसके, कहाँ पहुँचने के लिए, लीव्स में पहुँचने के लिए। कहाँ पहुँचने के लिए, लीव्स में। ठीक है, एक मिनट, लीव्स में पहुँचने के लिए। तो you will learn about transport of mineral in plants in chapter 11। तो आपने कहाँ पे इसे पढ़ा होगा या याद किया होगा, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल में, जो कहाँ पे है हमारा चैप्टर 11 में। अभी आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 को, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता आपको खुद से समझ में आ जाए। The leaves have a green waste called chlorophyll. It helps learn to इधर समझ नहीं आ रहा, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द
सनलाइट से। तो ये ग्रीन पिक्स है जो क्लोरोफिल में होता है, जहाँ आपने उसे देखा भी होगा लीव्स के अंदर। इट हेल्प्स द, ये किस में हेल्प करता है? कैप्चर करने में एनर्जी को। किसके ज़रिए? सनलाइट के ज़रिए। एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस। एनर्जी कहाँ यूज़ होता है? सिंथेसिस में। फ्रॉम फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जो फूड होता है वो कहाँ वो यूज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सिंथेसिस ऑफ फूड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सनलाइट में। इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, so we find that chlorophyll, तो हम किसे ढूंढते हैं इसके जरिए? क्लोरोफिल को। तो इधर हम चैप्टर को स्टॉप करते हैं। अगला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, और नहीं आया फिर भी कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।